और एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में जल्द ही बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं राजभर, और मुलाकात में गठबंधन पर अंतिम मुहर लग सकती है, ये बात सामने आ रही है। जल्द ही जानकारी है कि दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर मुलाकात कर सकते हैं, और इस मुलाकात में गठबंधन पर अंतिम मुहर लग सकती है। और जानकारी सूत्र ये भी दे रहे हैं कि अगस्त में भाजपा और सुभाषपा के गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। सीधे शैलेश अरोड़ा मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं, उनके साथ में ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्हीं के पास आपको लिए चलें। और क्या खिचड़ी ये पक रही है, क्या सच्चाई है जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है शैलेश? हालांकि बार बार ओम प्रकाश राजभर नकारते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा होने नहीं जा रहा है, लेकिन जानकारी है कि दिल्ली में उनकी मुलाकात होने वाली है बीजेपी आलाकमान से। शैलेश, बिल्कुल, देखिए जितने भी सवाल हैं उनका जवाब सीधे सीधे ओम प्रकाश राजभर जी से ही ले लेते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और वो ये सवाल और ज्यादा बढ़ गए जब एक बंद कमरे में मुलाकात हुई लगभग 25 मिनट की मुख्यमंत्री से ओम प्रकाश राजभर जी की। सीधे उनसे बात करते हैं। राजभर जी, ये बताइए, पहले तो मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात है हर कोई जानना चाह रहा है, 25 मिनट तक क्या वार्ता हुई, गठबंधन को लेकर क्या कोई चर्चा? हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। आपके बेटे अरुण राजभर ने भी ये बात मानी कि हाँ मुलाकात हुई थी, पुष्टि की थी। उन्होंने मानी है तो अब उनका विषय है, हमारा विषय है कि हमने उनसे मुलाकात नहीं की। हम पहुंचे 8:30 बजे, 8:45 बजे वो भी आए, वो अपने कमरे में, हम अपने कमरे में, दोनों लोग एक ही सर्किट हाउस में बनारस में रुके थे। और इसी पे लोग तर्क वितर्क, अभी शादी में तमाम नेता आए गए सभी पार्टियों के, उसमें बीजेपी के भी लोग, सपा बसपा कांग्रेस के, तो तर्क वितर्क है। मुलाकात नहीं हुई आपकी? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि बहुत चर्चा चल रही है दिल्ली में बहुत जल्द भाजपा आलाकमान से आप मुलाकात करने वाले हैं। अभी तो हमको ऐसी कोई सूचना नहीं। कार्यक्रम तो आप ही लोग मिलके बनाए? नहीं, जब मिलने के लिए उधर से बात जब कोई करेगा तब ना। अभी तो कोई गठबंधन की बात ही नहीं शुरू हुई है, तो मिलने मिलाने की बात कहाँ से आ गई? आपके करीबी हैं बहुत ज़्यादा परिवहन मंत्री, आपके करीबी हैं बहुत ज़्यादा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, और परिवहन मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अगर ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के साथ आते हैं तो भाजपा को भी बहुत फ़ायदा होगा। बाकी मंत्री भी कह रहे हैं कि भाजपा को भी फ़ायदा होगा, सुभाषपा को भी फ़ायदा होगा अगर विचारधारा एक का कोई व्यक्ति आना चाहे। तो लगातार कवायद चल रही है, कयास चल रहे हैं। क्या स्थिति है असल में गठबंधन को लेकर आपकी? देखिए, पूर्वांचल की 32 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ 50,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक पोलिंग वोट है। जो भी कदम रखता है पूर्वांचल की धरती पर, जो फैजाबाद पहुंचता है तब उसको राजभर याद आने लगते हैं, तो चर्चा शुरू हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि जो भी व्यक्ति उधर जाएगा तो चर्चा होगी। तो जब चर्चा होगी तो हर आदमी सोचता है कि ये वोट हमको मिले। तो गठबंधन में जब गठबंधन होते हैं तो दोनों दलों को फायदा होता है कि वो आदान प्रदान होता है और दो ताकतें इकट्ठा होती हैं। भाई, अगला के पास मान लीजिए 4 लाख वोट है, वो 1 लाख से हार रहा है, तो 1 लाख वोट अगर हम उसके सबमिट कर देते हैं तो वो भी जीत जाएगा, उसका 4 लाख हमको मिल जाएगा तो हम भी जीत जाएंगे। तो दोनों को फायदा होता है गठबंधन से। तो इस फायदे को देखते हुए क्या फिलहाल रणनीति है सुभाषपा की भाजपा से गठबंधन को लेकर? देखिए, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी बार मैं आपसे भी कहता हूँ कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि बसपा, सपा, कांग्रेस, जदयू और लोकदल, ये सब लोग इकट्ठा हों। जिस दिन एक मंच पे आवें, उनको महसूस हो कि राजभर की भी ज़रूरत है भारतीय समाज पार्टी की, तो 2 घंटा पहले हमको सूचना दे, मैं भी उनके साथ आने के लिए तैयार हूँ। बसपा पहले कह चुकी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सपा कांग्रेस के बीच में खटपट जो है वो जगजाहिर इस समय चल रही है, आपस में एका होता दिख नहीं रहा। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन हालात में फिर वो विकल्प तो अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ नजर आता नहीं, तो दूसरा विकल्प क्या आपके लिए? देखिए, दूसरा भी ऑप्शन तैयार हो रहा है भाजपा के साथ या कुछ और? नहीं, कुछ और भी है। देखिए, बात सबके यहाँ है। अब अगर ये ऐसा नहीं करते हैं जैसे खटपट की बात आ रही है, तो फिर एक दूसरा गठबंधन बनेगा जिसमें लोग रहेंगे। चौथे मोर्चे की तैयारी? नहीं, दूसरे। वो अखिलेश जी तीसरा बनाते हैं, हम लोग दूसरे बनाते हैं। ये बताइएगा कि अभी अगर मान लीजिए किसी से भी आपका गठबंधन होता है तो सुभाषपा जो है वो समझौता किस तरह से करना चाहेगी, कितनी लोकसभा सीटों की ख्वाहिश आप रखते हैं? देखिए, हमको दिल्ली में सरकार नहीं बनानी है। हमारा जो प्रभाव का क्षेत्र है, जहां अच्छी तादाद है, उधर हमारी कोशिश ये हो रही है कि हम लोग भी दिल्ली की पार्लियामेंट में दिखें
जो लोकतंत्र में जो चुनाव आयोग की मान्यता है कि 10% सीटें अगर जीत जाएं तो पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाए, हम उसके लिए विधानसभा में भी प्रयासरत थे और लोकसभा में भी प्रयासरत रहेंगे कि हम 10% प्रदेश की 10% सीटें अगर मिल जाएं तो हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाए। यानी 80 लोकसभा सीटों में 8 की इच्छा लेकर ओम प्रकाश राजभर जी किसी भी दल से बात करें। 10% की बात हो रही है। 80 में 10% 8 सीटें हो गई, यानी अगर ओम प्रकाश राजभर जी समझौता करेंगे किसी भी दल से तो कम से कम 8 सीट की मांग होगी। मांगने के लिए तो लोग मांगते हैं तो का लाइसेंस बिल्कुल लेकिन मिलता ठीक है कहाँ शैलेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।